अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। आज मैं आया हुआ हूँ कार पार्किंग में। बेसमेंट 5 तक यहाँ कार पार्किंग है। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे कार पार्किंग होता है वहाँ कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम दिया जाता है। और कार पार्किंग के अंदर जो होता है, अंदर में मतलब जो कार वगैरह होती है उसके जो धुआं निकलते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये बहुत जहरीली गैस है। उसके लिए हम लोग फ़ैन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो एक तो सप्लाई फ़ैन यूज़ करते हैं जो प्रेशराइजेशन फ़ैन से एक एयर का डक्ट होता है। देखिए ये सामने में एक डक्ट है, ये ऊपर से प्रेशराइजेशन फ़ैन से जो सप्लाई एयर यहाँ से दे रहा है। और ये आपको पार्किंग में सप्लाई एयर जब ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सप्लाई एयर सप्लाई करेगा। और इसके अंदर में अगर आपका जैसे धुआं हो रहा है बहुत ज़्यादा या चाहे कुछ भी हो रहा है तो जेट फ़ैन लगा रहता है। एक्चुअली पहले जेट फ़ैन नहीं लगता था, पहले खाली डक्टिंग सिस्टम था जो यहाँ से एग्जॉस्ट का एक डक्ट पूरे पार्किंग में लगता था और उसके बाद वो राइज़र से जाता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसलिए 2012-13 से आपको मतलब हर जगह पे बिल्डिंग में गल्फ़ के अंदर जेट फ़ैन लगाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कार पार्किंग में एक जेट फ़ैन लगा हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये सामने में जेट फ़ैन है, ये आपका जेट फ़ैन है, ये जेट फ़ैन है। और ये जेट फ़ैन का कंट्रोल पैनल है। इसमें जो है 2 स्पीड होती है, एक हाई स्पीड होती है और एक लो स्पीड होती है। और एक हाई स्पीड होती है, लो स्पीड होती है। और तो ही इस पर ये फ़ैन का रोटेशन होता है। ये इसका आइसोलेटर है, इसको ब्रेकर भी बोलते हैं। और ये इसका पैनल है। कहीं कहीं पे इसका एक पैनल का रूम होता है और उस रूम में ये होता है। ये हमारे बिल्डिंग में जो है सो बहुत बड़ी कार पार्किंग है जहाँ पे जेट फ़ैन बेसमेंट 4 में 14 लगा हुआ है और बेसमेंट 3 में भी 14 लगा हुआ है और बेसमेंट 2 में भी 14 लगा हुआ है और बेसमेंट 1 में जो है सो सिर्फ 8 लगा है। टोटल 50 जेट फैंस इस बिल्डिंग के कार पार्किंग में है। और इसमें जो सप्लाई फ़ैन है वो आपको बेसमेंट 1 में नहीं है। बेसमेंट 1 में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रैंप है, रैंप का एरिया खुला हुआ है, वहाँ से फ्रेश एयर आपको मिल जाता है, इसलिए बेसमेंट 1 में आपको सप्लाई फ़ैन नहीं लगाते हैं। लेकिन बेसमेंट 2 से बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4 और बेसमेंट 5 में आपको सप्लाई एयर के लिए फ़ैन लगाते हैं और उसका डंपर लगाते हैं। ये देखिए इसमें बहुत बड़ा डंपर लगा हुआ है। ये भी बीएमएस से चलता है और बीएमएस से जब आग लगेगा ये ज़्यादा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये डायरेक्ट डंपर ओपन होगा और वहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर कार पार्किंग के अंदर चला आएगा। तो आपको लेवल बेसमेंट 1 में भी आएगा, बेसमेंट 2 में भी आएगा, बेसमेंट 1 में रैंप के थ्रू आएगा, बेसमेंट 2 में जो है सो आपको उसके डंपर के थ्रू जो मतलब ग्रिल है, ग्रिल के थ्रू आएगा और बेसमेंट 3 में भी ग्रिल के थ्रू आएगा और बेसमेंट 4 में भी ग्रिल के थ्रू आएगा और बेसमेंट 5 में भी आपको प्रेशराइजेशन फ़ैन के ग्रिल के थ्रू आ जाएगा। तो अभी आपने जेट फ़ैन देख लिया, जेट फ़ैन का कंट्रोल पैनल देख लिया और ये आपका जेट फ़ैन का कंट्रोल पैनल देख लिया, आइसोलेटर देख लिया। इस तरह से ये बहुत बड़ी कार पार्किंग है। यहाँ पे 14 जेट फ़ैन लगे हुए हैं। अब जब इसमें सब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब ये हो जाएगा तो इसके लिए आपको एक सेंस करने के लिए आपको यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे एक CO सेंसर लगा रहता है। CO सेंसर का काम क्या है कि हर जेट फ़ैन को कमांड देगा। ये भी BMS से कनेक्टेड होता है, ये भी BMS से कनेक्टेड होता है और कमांड देता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये CO सेंसर है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा धुआं होगा ये सेंस करेगा। ये देखिए ये CO सेंसर लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप अच्छे से। CO सेंसर लगा हुआ है। B4 में हैं अभी हम। और हर जेट फ़ैन जो 14 जेट फ़ैन है, 14 जेट फ़ैन के लिए 14 सेंसर लगे हुए हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो जहरीली गैस है जमा होगी, फट से ये सेंस करेगा और सेंस करके आपका जो ये है जेट फ़ैन है ऑटो में चालू हो जाएगा। इसको भी BMS से कमांड देते हैं और ये जेट फ़ैन चालू होगा और जेट फ़ैन चालू हो करके उसको खींचना शुरू करेगा और खींच करके ये आपको एग्जॉस्ट के डक्ट तक ले जाएगा। तो अभी आगे मैं आपको चलाऊंगा। ये पूरे कार पार्किंग में हर 5-5 मीटर पे आपको एक जेट फ़ैन लगा हुआ है। और ये जेट फ़ैन का जो मतलब जब यहाँ पे कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ये चालू होगा और इसको
उधर से सप्लाई फ़ैन चालू होगा तो सप्लाई एयर से इधर ढकेलेगा और ढकेल करके फ़ैन जो है सो एग्जॉस्ट के डक्ट की तरफ एयर को लेके जाएगा। हर जेट फ़ैन का डायरेक्शन एग्जॉस्ट फ़ैन की तरफ रहेगा, जितना भी वहाँ से फ़्लो होगा वो एग्जॉस्ट की तरफ आएगा। सप्लाई एयर जो है सो आपको वहाँ से पूरे इसमें बेसमेंट पार्किंग में आपको सप्लाई देगा और जेट फ़ैन से जो है जो एयर आएगा वो एग्जॉस्ट की तरफ हवा को ढकेलेगा। अभी ये देखिए, ये आपका फ़ैन रूम है, यहाँ पर से आपका एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है। जितना भी जेट फ़ैन चालू हो जाएगा, जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ये यहाँ से खींचेगा और खींच करके देखिए यहाँ बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं और उसके डक्ट लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आपका बड़ा बड़ा फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पे ई फॉर एक्सट्रैक्ट बोलें या एग्जॉस्ट बोलें, दोनों का मतलब सेम है। तो ये देखिए, जितना डक्ट है उसके अंदर एक बड़ा फ़ैन लगा हुआ है। अभी यहाँ से जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा वो इस ग्रिल के थ्रू अंदर जो डक्ट में जाएगा और डक्ट में जाएगा, ये फ़ैन चलाएगा और फ़ैन मोटराइज डंपर लगा हुआ रहता है। चार मोटराइज डंपर रहेंगे हर डक्ट में, और वो चारों मोटराइज डंपर से अंदर का डंपर खुलेगा और इसके अंदर का जितना भी मतलब धुआं है वो सीधा ऊपर की तरफ ग्राउंड फ्लोर में इसका एक एक्सेस बना हुआ है और वहाँ जा कर के ये पूरा फेंकेगा। और ग्राउंड से जो ऊपर से आता है, ऊपर से आने के बाद एक ग्राउंड में बड़ा ऐसा रूम है, वहाँ से ऊपर का जितना भी ये है वो सब आकर के इसी एग्जॉस्ट से ग्राउंड में ये बाहर फेंकेगा। तो ये मैं आपको डक्ट इसका दिखा रहा हूँ, ये ग्रिल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्रिल है, एक ग्रिल हो गया, ये 2 ग्रिल हो गया, वहाँ पर 3 फ़ैन लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 फ़ैन लगे हुए हैं और इसके ग्रिल यहाँ पे हैं। इधर के जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड रहेंगे यहाँ से आपको ये सक करके एक्सट्रैक्ट करके ये सब ग्राउंड फ्लोर में ले जा करके ये फेंकेगा। ये ग्राउंड फ्लोर में ले जा करके फेंकेगा। तो इसी तरीके से ग्राउंड में भी एक फ़ैन है और टावर बी में आपको लेवल 4 पर एक फ़ैन है और इसी तरीके से ये काम करता है। ये बहुत बड़ा कार पार्किंग है और यहाँ पे आपको मैंने CO सेंसर के बारे में बताया, जेट फ़ैन के बारे में बताया, एग्जॉस्ट फ़ैन के बारे में बताया, सप्लाई एयर के डक्ट के बारे में बताया। जैसे सप्लाई आता है तो हर बिल्डिंग में आज के दौर में आपको बेसमेंट 5 तक सऊदी अरब में कार पार्किंग है अक्सर प्रोजेक्ट पे। तो हम जिस बिल्डिंग में है इसमें बेसमेंट 5 तक है, बेसमेंट 4 तक जेट फ़ैन रहता है, बेसमेंट 5 में ओनली फ़ैन होता है, जेट फ़ैन नहीं होता है क्योंकि वह सिर्फ टैंक रूम होता है। वहाँ अगर सकोफिकेशन होगा या कुछ गर्मी वगैरह होगी तो वहाँ पे आपको FCU लगा रहता है और FCU से उसको रिकवर कर लिया जाता है। तो ये मैं आपको लेकर के आया हूँ अभी आपको बेसमेंट 4 के कार पार्किंग में, और आपको मैंने जेट फ़ैन के बारे में बता दिया, एग्जॉस्ट फैन का डक्ट दिखा दिया और अंदर में जो पंप है वो बता दिया और राइज़र के बारे में बता दिया, उधर से सप्लाई एयर के बारे में बता दिया। और मैं समझता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी आपका। और ये देखिए, ये पूरी कार पार्किंग है, यहाँ पे पूरे कार लगे हुए हैं और यहाँ पे जितना भी धुआं निकलता है वो आपको एक्सट्रैक्ट होकर के इधर से निकल जाता है। तो ये कार पार्किंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम। कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम में 3 तरह का फ़ैन अभी हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो सप्लाई एयर आता है उसका डक्ट के थ्रू और बड़े मोटर के थ्रू, फैंस के थ्रू, मतलब पार्किंग के अंदर आता है। तो जितना भी मतलब स्टेयरकेस रहता है, हर स्टेयरकेस के पास एक राइज़र होता है और उस राइज़र के पास से उसको मतलब वो करते हैं और वो जा कर के आपका मतलब ये हो जाता है और जेट फ़ैन जो है आपका चालू होता है। जेट फ़ैन को हम लोग जो है सो कार पार्किंग एरिया में वो करते हैं और इसी तरीके से करते हैं। आई होप दैट आप लोग कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, सप्लाई एयर के बारे में भी समझ चुके होंगे और एग्जॉस्ट एयर के बारे में भी समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं अब अपना ये सेशन यहीं पे बंद करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ अगर आप लोगों को सीखने का हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 057 057 285578। इसको आप लोग नोट कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।